वेलकम बैक टू आर्या सर मैथ्स प्लस मोटिवेशन। आप देखेंगे आज ये महत्वपूर्ण सवाल हमारे सामने है। 4 मार्क्स का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में ये सवाल 4 नंबर में पूछा जाता है और इस तरह के सवाल अक्सर बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आइए इस सवाल को हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत मददगार साबित हो सकता है यूपी बोर्ड एग्ज़ाम में। तो इस सवाल को हम लोग देखेंगे, लेकिन गुजारिश है आपसे कि इस सवाल को यदि समझना ही है तो पूरा वीडियो देखें, पूरा सवाल का सॉल्यूशन ध्यान से देखें। हम इसको बहुत आसान विधि के द्वारा आपको बताएंगे। तो देखिए क्या है आसान विधि। आइए हम सवाल को समझ लेते हैं। सबसे पहले सवाल को पढ़ते हैं। लिखा है एक संख्या 2 अंकों से बनी है। जैसे ही यहाँ पर 2 अंकों की बात आ जाती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 अंकों की संख्या होगी क्या। तो 2 अंकों की संख्या हमेशा ध्यान रखिए, जनरल फॉर्म में आप लिख लीजिए 10x + y। जहां पर हम आपको बता दें, जब इस तरह से हम लिखते हैं तो जहां y क्या है, ये यूनिट प्लेस वैल्यू है, अर्थात इकाई का अंक है। और जो x है यहाँ पर हम आपको इसके बारे में भी बता दें, ये दहाई का अंक है। ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। सवाल आगे कहता है जिनका योगफल 8 है, यानी कि प्रश्नानुसार यहाँ कंडीशन दे दी है। प्रश्नानुसार कंडीशन दे दी है कि अंकों का योग यानी कि दहाई का अंक और इकाई का अंक जोड़ दें तो क्या होगा 8, और ये समीकरण नंबर 8 कह सकते हैं हम। आगे कंडीशन को पढ़ते हैं। सवाल में दिया गया संख्या, यानी कि प्रश्नानुसार यहाँ दूसरी जो कंडीशन है वो दी है संख्या बराबर अपने अंकों के गुणनफल। अंक क्या है x और y। इकाई का अंक y है, दहाई का अंक x है, तो अंकों का गुणनफल यानी कि इकाई और दहाई का गुणनफल अर्थात xy, ये गुणनफल x × y के गुणनफल के 2 गुने, यानी कि 2 का गुणा कीजिए। यहाँ पर 2 गुने से गुणनफल के 2 गुने से 2 अधिक, यहाँ पर सवाल छूट गया तो ये यहाँ पे लिख लीजिए 2 अधिक है, तो यहाँ पर प्लस का 2 लिखेंगे। संख्या क्या है, संख्या हम ऑलरेडी देखिए 2 अंकों की संख्या लिख चुके हैं, जो कि है 10ax + y = इसको हम ऐसे ही लिख लेते हैं 2axy + 2। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो समीकरण है इसको थोड़ा सा यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, y का मान निकालिए यहाँ से, तो y = क्या आ जाएगा 8 - x। x को हम साइड चेंज करेंगे तो 8 - x हो जाएगा। y की जगह यहाँ पर, यहाँ y की जगह और यहाँ y की जगह वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 10x + y की जगह रखेंगे 8 - x = ये 2x × y की जगह आपको मालूम है 8 - x यहाँ पुट करेंगे, प्लस का यहाँ पर 2 है, ब्रैकेट खोलेंगे यहाँ पर तो क्या मिलेगा आप देख लीजिए ध्यान से 10x + 8 - x = 2 × 8 = 16, x माइनस का 2x² और ये है प्लस का 2। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने ब्रैकेट को भी ओपन कर लिया है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए हमें चाहिए थोड़ी सी जगह, और सवाल में निकालना क्या है ये समझ लीजिए। संख्या ज्ञात कीजिए। संख्या क्या है 10x + y। बहुत आसानी से हम संख्या को निकाल लेंगे। ये 4 अंक का सवाल निश्चित रूप से इम्पॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। तो यहाँ पर आइए हम सवाल को बहुत आसानी से सॉल्व करने जा रहे हैं, और आप देख लीजिए यहाँ पर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे करेंगे आप देख लीजिए। यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को हम एक तरफ ले चलते हैं, तो ये है यहाँ पर 16ax लिख लेते हैं हम 16ax। ऐसा करते हैं, ये क्या है 10x है, इसको लिखते हैं पहले 10x प्लस का 8 है माइनस का x है, ठीक है। इक्वल की सारी वैल्यूज़ को उठाकर हम इस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, ये सारी वैल्यूज़ उठाकर हम इधर लाएंगे। आप देख लीजिएगा बराबर के साइड इधर 0 कर देंगे तो 16x आएगा, तो ये माइनस का 16x हो जाएगा, माइनस का 2x², ये प्लस का 2x² हो जाएगा, प्लस का 2 है तो माइनस का 2 हो जाएगा = 0। अब हमें ध्यान देना है यहाँ पर प्लस का 2x² है, इसको हम पहले लिख लें, सिस्टमेटिक लिखेंगे
माइनस का 16x है, प्लस का 10x है, तो माइनस का कितना बचेगा इधर, हाँ माइनस का x भी है, तो माइनस 16x माइनस x माइनस 17x हो जाएगा, और माइनस 17x प्लस का 10x है तो माइनस का 7x हो जाएगा, प्लस का 8 है माइनस का 2 है तो प्लस का 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, आपके सामने यहाँ पे सिंप्लीफाई किया है, तो आप समझ गए होंगे कैसे मैंने किया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये द्विघात समीकरण बन चुका है। द्विघात समीकरण सॉल्व करने का तरीका हम देखें, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ 2 है, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ करेंगे तो 6 दूनी क्या होगा 12। तो 12 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि जोड़ने पर 7 आ जाए, ये हमें यहाँ पर ध्यान देना है। तो आप जानते हो कि 12 के गुणनखंड 4 गुणे 3 भी होता है, यानी कि 4 3 12, और 4 प्लस 3 को अगर हम ऐड कर देंगे तो 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो। तो यानी कि कहने का मतलब 7 की जगह पर 4 प्लस 3 पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 4 प्लस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो ये जाएगा 2x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस माइनस हो जाएगा 3x प्लस का 6 इज इक्वल टू 0। दो का यहाँ पर पेयर बना लेंगे, बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे हम। 2x यहाँ कॉमन मिलेगा तो x माइनस 2 बचेगा, माइनस 3 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 2 बचेगा, दिस इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्रैकेट कॉमन आ चुका है, तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो बहुत आसानी से यहाँ पर आप देखिए कैलकुलेशन भी आपने बहुत आसानी से कर लिया है। द्विघात समीकरण के रूप में कन्वर्ट करने के बाद बहुत आसानी से यहाँ पर आंसर लेने की ओर बढ़ रहे हैं। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। और यदि हम 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो यह हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 3, यानी कि x इज इक्वल टू 3/2। लेकिन जानते हैं ये जो वैल्यू है वो अमान्य है, कारण x क्या है, x हमने जब अभी हमने वैल्यू ली थी 10x प्लस वाई, तो आपको याद है ना x हमने क्या लिया था, x मैंने दहाई अंक लिया था, दहाई अंक लिया था। और दहाई का अंक या इकाई का अंक जब वैल्यू आती है तो भिन्न में नहीं हो सकती है, ये बात आपको ध्यान रखना। ये भिन्न संख्या है ना, 3/2 है, भिन्न संख्या है, और ये जो है ना x की वैल्यू यानी कि दहाई का अंक भिन्न नहीं हो सकता है, इसलिए ये अमान्य वैल्यू हो जाएगी, अर्थात x का मान ये यहाँ पर सही आ चुका है। और आपको याद होगा समीकरण 1 हमने क्या निकाला था, समीकरण 1 आपको याद रखना पड़ेगा। समीकरण 1 सवाल के अकॉर्डिंग दिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, यानी कि y इज इक्वल टू आपने लिखा था 8 माइनस x, लिख सकते हैं ना इसको। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर 8 माइनस x की वैल्यू आ चुकी है 2, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। तो इस तरह से आपने यहाँ पर x का मान निकाल लिया, y का मान निकाल लिया। अभीष्ट जो संख्या है वो भी हम बहुत आसानी से यहाँ ज्ञात कर सकते हैं। अभीष्ट संख्या जो हमने मानी थी वो है 10x प्लस वाई, यानी कि 10x, x का मान पुट करेंगे, x का मान 2 है, प्लस y का मान यहाँ पुट करेंगे 6 है। तो ये क्या हो जाएगा, ज़रा ध्यान दीजिए यहाँ पर, 10 दूनी 20 प्लस 6 यानी कि 26। तो इस तरह से हमने देख लिया, यहाँ पर सवाल का आंसर आ चुका है। सवाल में कहा गया था कि अंकों का योग 8 है, तो 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा कि नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत आसानी से यहाँ पर सवाल को सॉल्व किया। आसान सा सवाल यहाँ पर 4 नंबर में पूछ दिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। तो मुझे लगता है ये सवाल आपके समझ में आ गया होगा, आपने फुल्ली वॉच किया है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः नए सवाल के साथ मिलेंगे जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवालों के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।